बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में टेस्ट नंबर 28। इसमें मज़ीद मैं कुछ नई टेक्निक्स आपके लिए लेके आया हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन आंसर। आंसर आपके पास ये राइट साइड पे दिए हुए हैं। ये जो 6 शक्लें होती हैं, इनमें आपने तरतीब देखनी होती है फर्स्ट 3 की या सेकंड जो 3 है इस रो में, तो इनकी तरतीब देखनी होती है कि इसने कैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पहली रो को देखें, ठीक है, तो उस रो में अगर आप थोड़ा अंदाज़ा करें तो आँख जब भी मतलब स्ट्रेट होती है, ज़ाहिर है जब बंदा सीधा तो आँखें हमेशा ऊपर होती हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आँख ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी स्ट्रेट पोजीशन जो है ये है और इसने लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ मुंह किया हुआ, यानी आपका जो राइट बनता है। ठीक है, अच्छा, इसको अब हमने सीधा करना है, यानी ये उल्टी शक्ल है दूसरी। इसको अगर हम सीधा करें तो डेफिनेटली इसको हम ऐसे लेके जाएं तो ये भी हमारी स्ट्रेट शक्ल ऐसे ही बनेगी। ठीक है, और तीसरी जो शक्ल है इसको अगर आप इस तरह घुमा के रखें और इसकी शक्ल स्ट्रेट इस तरह रखें तो इसकी भी राइट साइड पे आती है। ठीक है, तो अब यही चीज़ हमने देखनी है नेक्स्ट। अब देखें ये जो चीज़ है, अब ये राइट साइड पे मौजूद है। उसके बाद ये देखें दूसरी जो शक्ल है ये वाली, इसको भी अगर आप घुमाएं इस तरह तो इसको, यानी हमने स्ट्रेट अगर सीधे रखे तो इसकी शक्ल भी राइट की तरफ आती है और आँख जो है इसकी ऊपर ही आती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस शक्ल को हम इस तरह अगर राइट करें तो हमारी आंखें जो है वो सीधी आती हैं। ठीक है, अगर आप देखें कि ए जो है ऑप्शन, इसको अगर मैं सीधा करके रखता हूँ तो इसकी आँख जो है, यानी इसको ज़ाहिर है मैं इस तरह सीधा घुमाऊंगा, ठीक है, तो ज़ाहिर इसकी आँख जो है ये नीचे आएगी। ठीक है, इसको मैं अगर घुमाऊं तो इसकी आँख जो है, अगर इसको मैं इस तरह स्ट्रेट रखूं तो इसकी आँख जो है वो देखें ये ऊपर आती है। इसका मतलब है कि ये आंसर मुझे कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा, उसके बाद इसको अगर मैं बिल्कुल ऐसे नीचे लेटाऊं तीसरी को, ठीक है, यानी इसको मैं इस तरह नीचे लेके आऊं तो इसकी आँख जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। इसको अगर मैं सीधा करूं, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे ऊपर लेके जाऊं तो ये भी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इसकी आंख भी नीचे आ जाती है, और इसको भी अगर मैं इस तरह पकड़ के इस तरह सीधा लेटाऊं तो इसका भी हमें आंख जो है वो ये नीचे नज़र आएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए था, तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फिर वही 6 शक्लें हैं। फर्स्ट 3 में आप देखें कि कौन सी चीज़ मौजूद है। अब इसमें देखें कि एक जो है वो ये पूरी बेल है। ठीक है, सपोज हम इसे कहते हैं ये पूरी बेल है। दूसरी में ये देखें बॉल हटा दिया गया है। ठीक है, और तीसरी में जो है वो नीचे इसका जो इस तरह का है डंडा, ठीक है, स्टिक है, इसको इसने हटा दिया। तो इसका मतलब है कि एक विदाउट बॉल है और एक जो है वो आपका ये स्टिक के बगैर है और एक जो है वो फुल है। तो हमने यही चीज़ देखनी है। अब दूसरे में सेम चीज़ें मौजूद होंगी तीनों, ठीक है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, या दूसरी से आप मैच कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आप देखें कि एक जो है शक्ल ये विदाउट बॉल जो है वो मौजूद है और विद स्टिक मौजूद है। विदाउट स्टिक जो है वो आपको चाहिए और उसके ऊपर बॉल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखें कि अगर हम इस तरह घुमाएं इसको, ठीक है, ये भी एक सूरत है कि ये देखें इस तरह मतलब इस तरह घूम रही है, ठीक है, शक्ल। ठीक है, और इसको अगर हम घुमाएं तो ज़ाहिर है ये शक्ल हमारी किस तरह आएगी, यानी हमें कुछ इस तरह का चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बाल होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी ये बाल जो है वो इस तरह घूमनी चाहिए। तो ये आप देखें कि सी जो है ये ऐसी नहीं है, इसकी शक्ल जो है वो उल्टी है, और डी जो है वो मुझे सही लग रहा है, और इसलिए बेहतरीन ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ही है। ठीक है, और इसी तरह आपने भी इसका ऐसा ही आंसर जो है वो सर्च करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें इसमें हमने क्या करना है। इसमें आपके पास 3 शक्लें हैं।
एक हाफ फिल है, एक 1/3 फिल है और एक हिस्सा फिल है, ठीक है। अब देखें कि हाफ हमेशा मौजूद होगी दूसरी में, ठीक है, तीसरा हिस्सा भी आपको मौजूद होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाइट 3 हिस्सा मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 हिस्सा मौजूद है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दी है, लेकिन फिर भी आप सिंपल रखें चीज़ों को, इतनी कम्प्लेक्स में ना जाए, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, इंटेलिजेंस है। अभी देखें कि आपको एक देखिए ब्लैक हिस्सा आधा मौजूद है, एक हिस्सा मौजूद है, 1/3 आपको हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो हमेशा देखें कि ये जो चीज़ है ब्लैक जो थी, ये इसके राइट साइड से ही समझो यहाँ उठाई गई है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको उठाएं तो इसको उठा के इधर फिट करें तो हमारी ये तकरीबन, यानी ये हमारा ब्लैक हिस्सा बनता है, ठीक है। तो इस तरह की शक्ल देखें तो हमारी दो किस्म की है, लेकिन इसमें देखें राइट पे है और इसका लेफ्ट पे है, ठीक है। तो लिहाजा ऑप्शन बेहतरीन जो है वो मुझे बी वाला लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर भी बी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बड़ी कॉमन सी चीज़ है और ऐसे मतलब इसमें कोई तरतीब ख़ास नहीं है, लेकिन आप देखें कि फर्स्ट 3 में क्या डिफरेंस है। एक जो है वो बग़ैर ओपन सी फिगर है, ठीक है, दूसरी में एक लाइन लगा दी गई और तीसरी में इस शक्ल को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। और इस शक्ल में देखें आपकी एक आप स्पेस क्या लें, इस बॉक्स में आपकी 2 स्पेस हैं, ठीक है, और इसमें जो है डबल हो गई हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो बस सिंपल सी आपने भी यही करना है कि सिंपल आप देखें इसको अपने कर देना है। देखें ये खाली ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, इसमें इसको फिल कर दिया है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो फिगर है वो जो क्लोज फिगर बनती है वो स्क्वायर में ए वाली बनती है, ठीक है, क्योंकि बाकियों में देखें बी ओपन है, इसमें 2 स्पेस हैं, ठीक है, इसमें 4 हो जाती हैं, इसमें भी 4 है इसकी, लेकिन जो है ना वो तरतीब आगे से उल्ट हो जाती है। तो लेकिन यह है कि ये कॉमन सेंस है, जस्ट आपने इसको इंक्रीज़ करना है, स्पेस बस क्लोज करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि 3 शक्लें जैसे मौजूद हैं, एक में बॉल लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, एक में राइट पे पड़ा हुआ है, एक में नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पहले 3 चीज़ों को हम देखते हैं। अब दूसरी चीज़ों को, दूसरी लाइन को छोड़ दें, ठीक है, या दूसरी को पकड़ लें। अब देखें कि आपकी जो लेफ्ट राइट वाली बॉल है, ठीक है, वो वाली शक्ल यहाँ मौजूद है। जो नीचे वाली बॉल है इसकी शक्ल आपके पास मौजूद है, और जो लेफ़्ट वाली है ये नहीं आपके पास मौजूद। इसका मतलब है यहाँ पे जो ट्राइंगल होगी उसकी एक तो लेफ़्ट पे बॉल होगी, ठीक है, तो यानी यहाँ पे बॉल होगी। अब लेफ़्ट पे बॉल देखें, या तो सी में है और या ई में है या फिर डी में है। अब या तो अगर यहाँ ही अगर आपको क्लियर हो जाता है कोई और लेफ़्ट बॉल नहीं है और एक ही पड़ी है तो वही आपका जवाब है, अदरवाइज़ जो है आपने फिर जवाब तलाश करना है। अब शक्लों के अंदर जाएँ, एक में देखें इस तरह लाइन है, ठीक है, दूसरी में स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल और एक में लेफ्ट है। अब हम देखेंगे जो स्ट्रेट है ये लाइन आपकी यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा इस किस्म की लाइन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब इस किस्म की लाइन जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए, यानी इस तरह की लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखें कि ये लाइंस मुझे ई में नज़र आ रही हैं, तो लिहाजा ई वाला जो है इसी का ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले आप देखें पहले 3 शेप्स को। अगर आप देखते हैं कि इन 2 शेप्स को हमने अगर इकट्ठा किया तो तीसरी शक्ल जो है वो हमारी बन जाती है। इसी तरह आप देखें इन 2 शक्लों को अगर हमने इकट्ठा करें तो तीसरी शक्ल बन जाती है। तो सेम इनको हम इकट्ठा करेंगे तो हमारी शक्ल जो है वो डी जो है वो बनती है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 3 देख लेते हैं। मैं पहले 3 को छोड़ देता हूं क्योंकि वही 3 जो है वो दूसरी रो में मौजूद है। अभी आप देखें कि ये वाली शक्ल यहाँ मौजूद है, ये वाली शक्ल यहाँ मौजूद है, ये वाली शक्ल यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है।
यानी एक ब्लैक और एक जो है लाइंस जो है वो तिरछी हैं। अब ये देखें, एक ब्लैक इसमें है ए में, जबकि इसकी लाइंस नहीं है। इसकी ब्लैक है लेकिन लाइंस जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल हैं, ठीक है। जबकि ई जो है ये ब्लैक है लेकिन लाइंस इसकी तिरछी हैं, ठीक है। यानी अगर आप इसको एक ब्लैक को एक स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल में रखें तो इसकी लाइन खुद ब खुद इस तरह टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ए जो है वो ई जो है वो सॉरी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें कि पहली 3 शक्लों में एक हमारे पास ब्लैक है, एक जो है वो डॉट्स में हमारे पास शेप है। फिर दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि एक देखें शक्ल हमारी ऊपर जो है राइट पे पड़ी है, एक लेफ्ट पे पड़ी है, एक एक के ऊपर पड़ी है, ठीक है। अब हम यही चीज़ यहाँ से देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेट शक्ल है, अब हमने ये नहीं देखना कि बीच में क्या है, हमने सिर्फ शक्ल को मवाजना करना है। स्ट्रेट शक्ल हमारी मौजूद है, इस किस्म की शक्ल हमारे पास मौजूद है, इस किस्म की शक्ल हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऊपर देखें सबकी जो है ना ये ब्लैंक है, इसका मतलब है ऊपर का कॉलम ब्लैक होना चाहिए, और नीचे वाला जो है ये देखें दो हमारे पास है, एक डॉटेड है एक ब्लैंक है। अब ब्लैक है तो ब्लैक हमारे पास नहीं है, डॉटेड हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है नीचे जो है वो क्या होना चाहिए, ब्लैक। और इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास डी जो शक्ल है इसमें आप देखिए नीचे ब्लैक, बल्कि नहीं आपको लेफ्ट वाली चाहिए ये, क्योंकि इसमें ऊपर जो है राइट मौजूद है, लेफ्ट वाली शक्ल जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी ऊपर जिस तरह ये लेफ्ट पे पड़ा हुआ है तो इस तरह हमारे पास जो इसका बेस्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो देखें लेफ्ट पे शक्ल पड़ी हुई है और नीचे जो है वो ब्लैक वाला मौजूद है। जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। इसमें जस्ट आपने ये करना है कि अगर इसके दो देखें लाइंस, तो इनको अगर हम इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये वाली शक्ल जो है ये देखें ये हमारे पास नीचे आ जानी चाहिए, और ये जो ऊपर मूव करती है तो ये ऊपर आ जानी चाहिए। तो ये दोनों को देखें, इनको मिला के और हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो इसी तरह ये भी दूसरी शक्लों में भी इस तरह घूमा है। अब जस्ट आपने इसमें देखें, यानी इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घुमाना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये देखें ब्लैक जो है वो इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जो है अब ये वाली जो शक्ल है ये देखें ऊपर मौजूद है, और इसके साथ ये वाली शक्ल जो है ये यहाँ पे होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास एक ब्लैक होना चाहिए और एक राइट से इसकी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे ये बी में नज़र आ रही है, तो ये इसका आंसर भी बी ही है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको देखना है और इसको जज करना है, ठीक है। ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट है, इसमें सुइयाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें जस्ट टाइम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। इसमें आप देखें तो अंदाज़न हमारे पास ये देखें यहाँ पे तकरीबन 9 बज चुके हैं, यहाँ जो है वो तकरीबन 10 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। यानी सवा घंटे का फ़र्क है। फिर इसमें आप देखें तो इसमें तकरीबन आप 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें भी आपने सवा घंटे का टाइम जो है वो लगा है, ठीक है। यानी सवा सवा घंटा, यानी 1 घंटा और 15 मिनट जो है वो गैप है। इसमें भी इसी तरह देख लें, और इसका जो अंदाज़ा हमने करना है तो वो आप देखें यहाँ पे बज चुका है तकरीबन 3 बज के 30 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4:20 हो चुके हैं, ठीक है। ये आपकी जजमेंट है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे आपकी आप देखती 3:30 से 4:20 तक जो डिस्टेंस बनता है ये तकरीबन आपका 30 मिनट्स और 50 मिनट्स का बनना है, ठीक है। तो अगर आप 50 मिनट्स इसमें मज़ीद डालें तो फिर आपका जो आंसर बनता है वो उसमें बी ऑप्शन जो है वो बन रहा है 5 बज के और तकरीबन 10 मिनट, ठीक है। तो ये तकरीबन इसी तरह राउंड अबाउट बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल इससे ना ज़्यादा और कम जो है, बहुत कम भी नहीं हो सकता और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो इसमें जस्ट आपकी जजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट लेक्चर होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कंप्यूटर पे तो मेरी वेबसाइट pakshines.com विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शाइन फोर्सेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करें, उसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करके आप ऑनलाइन प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।